नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ एक बेहद खास चर्चा देवशयनी एकादशी को लेकर के। जो देवशयनी एकादशी इस वर्ष 25 जुलाई सन 2026 को दिन के 11:58 तक ही रहेगा। जो उदया तिथि का हम मान रखते हुए आज के दिन ही देवशयनी एकादशी का व्रत का शुरुआत करेंगे और अगले दिन के 1:58 तक द्वादशी रहेगा। जो कि हमारा पारण विधि है वो दिन के 1:58 से पहले है। प्रिय दर्शकों, देवशयनी एकादशी जिस दिन पड़ता है उसके बाद चतुर्मास लग जाता है। चूंकि भगवान श्री हरि नारायण देवशयनी एकादशी को भगवान शेषनाग की सैया पे योग निद्रा में चले जाते हैं। जो इस समय का चतुर्मास होता है, चतुर्मास में हमें शुभ कृत्य, शुभ कार्य, शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि वर्जित है। इस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और हमें जितना से जितना हो सके भगवत नाम का स्मरण, पाठ, पूजा और हरि कीर्तन करना बेहद लाभकारी होता है, जिससे हमारे पापों का क्षय अर्थात नाश होता है और भगवान श्री हरि नारायण का कृपा प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, देवशयनी एकादशी अपने आप में एक महत्वपूर्ण एकादशी है। सर्व जगत विदित है और श्री हरि नारायण का बहुत ही एक कृपा प्राप्ति का एक मार्ग है देवशयनी एकादशी। इस समय का किया गया अनुष्ठान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। चतुर्मास में किया गया अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता और करना कैसे है आपको हम बताते हैं। यदि आप पहली बार व्रत का पारण, व्रत का नियम धर्म अपना रहे हैं तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस समय आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि कृत्य कार्य करने के बाद भगवान के सम्मुख बैठे और वो भी पीले वस्त्र धारण करके बैठे। सर्वप्रथम आप संकल्पित लें कि भगवान श्री हरि नारायण का देवशयनी एकादशी का व्रत और अनुष्ठान का हमने संकल्प लिया है और आज पूरा विधि पूर्वक हम इस प्रभु का स्मरण, भजन, कीर्तन एवं पूजा पाठ करेंगे। उसके पश्चात आप भगवान श्री हरि के तस्वीर के सामने एक पिक्चर ले लीजिए विष्णु भगवान का। उनको स्नान आदि करके वस्त्र आदि, उपवस्त्र, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके आप फल अर्पित करें और यथासंभव उनका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार मंत्र का उच्चारण करें। यथासंभव जहाँ तक हो आप पूरे दिन भगवत नाम का ही संकीर्तन करते रहें और अपने उस दिन में के कृत्य में जहाँ तक हो आप अपने द्वारा, बाड़ी के द्वारा, कर्म के द्वारा किसी तरीके से अपराध ना हो ऐसा दिन का दिनचर्या बनाएं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि आप का समस्त पापों का क्षय होता है और भगवान श्री हरि का कृपा प्राप्त होता है। क्योंकि श्री हरि नारायण की प्रसन्नता से आपकी कुंडली का एक ऐसा विशेष महत्वपूर्ण ग्रह जागृत होता है जो कि जिसके जागृत होने से समस्त नवग्रह आपके प्रति अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो है देवगुरु बृहस्पति। इसलिए इस व्रत का विष्णु हरि का नारायण का आप स्मरण ध्यान करते हुए इस व्रत का पालन करें। आपको काफी लाभ होगा, आपके समस्त पापों का क्षय होगा और भगवान श्री हरि का कृपा प्राप्त होगा। आगे के लिए जय श्री राम।